आलेला आहे विश्वास. मसीह जिंदगी का सबसे पहला पाया पश्चाताप है, तो उसका दूसरा पाया विश्वास. आणि ख्रिस्ती जीवनाचा सर्वात पहिला पाया जर पश्चाताप आहे तर दुसरा विश्वास आहे. दूसरा पाया विश्वास है. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. और हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं. आणि आम्ही विश्वासाबद्दल शिकतो. और याद रखें, आणि लक्षात आप ठेवा, अपना कुछ भी कर ले, तुम्ही काही करा, कुछ भी कर ले, तुम्ही काही करा, वो डब्बे में 10,000 रुपया डालो, त्या डब्यात 10,000 टाका, 50,000 डालो, 50,000 टाका, 100 रुपया डालो, 100 रुपये हर टाका, रविवार को प्रार्थना में आओ. दर रविवारी प्रार्थनेला या. इन सारी बातों से प्रभु यीशु खुश नहीं होंगे. आणि या सर्व गोष्टींच्या द्वारे देव खुश आनंदित होणार नाही. मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है? इन सारी बातों से प्रभु यीशु खुश नहीं होंगे. या सर्व गोष्टींच्या द्वारे प्रभू आनंदित होणार नाही. Praise the Lord. हालेलुया. 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 प्रभु को खुश करने का एक तरीका पवित्र बाइबल में दिया है. प्रभूला आनंदित करण्याचा एक पद्धत, प्रसन्न करण्याचा एक पद्धत पवित्र वचनात दिलेली और आहे. वो तरीका यह है आणि ती पद्धत ही आहे. कि हम विश्वास के बगैर प्रभु यीशु को खुश कर नहीं सकते. आणि विश्वासाच्या बिना आम्ही देवाला प्रसन्न करू शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु है. तुम्हाला विश्वास करायचा की प्रभू यीशु आहे. और लिखा है जो उसको खोजते हैं आणि लिहिलेले की जे त्याला शोधतात उनके खोजने वालों को प्रभु यीशु खुदा बाप प्रतिफल देता है. आणि त्याला शोधणाऱ्यांना प्रभू यीशु आणि स्वर्गीय पिता हा प्रतिफळ देतो. प्रेज द लॉर्ड. बख्शिश देता है, तोहफा देता है. बराबर है, प्रतिफल बराबर, तोहफा देता है. आणि प्रतिफळ हे देतो. पढ़ी इब्रानियों का 11 अध्याय 6 वचन में हम वापस जाएंगे. इब्रीकरास 11 ते 6 वचन वाचूया. इब्रानियों का 11 अध्याय 6 वचन. इब्रीस ऑनलाइन वाले सारे बहनों, विनंती है कि आप गौर से वचन सुनना. आज ये वचन आपके जिंदगी में काम करने के लिए, आपको चाहिए, आपकी जिंदगी बदलना है. यहाँ भी कोई चाहता है. ध्यान से. नींद आ रही है, बाहर जाओ, थोड़ा पानी मार कर आ जाओ. आणि झोप और येत वचन को नाही ध्यान से सुनना. परंतु वचन आपका जिंदगी में लक्षपूर्वक ऐका. बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है. किसी को भी, ब्रदर संजय हो, किसी को नींद आ रही है, तो जाओ, थोड़ा सा पानी मार कर आओ कुणाला और देखील झोप जागृति येत से आहे, बाहेर बैठिए. या. बाहेर जावा, तोंडावर पाणी मारा, परंतु जागृतीने वचन ऐका. पढ़िए. विश्वास के बिना विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना उसे प्रसन्न करना असंभव है, असंभव है. क्योंकि जो कोई खुदा के पास आता है खुदा के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक यह है विश्वास करना जरूरी है कि खुदा है कि खुदा है, यीशु है, प्रभु है, पवित्र आत्मा है, और अपने खोजने वालों को और प्रतिफल अपने देता है। ढूंढने वालों को तोहफा देता है. Praise the Lord. मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. You can never please God without faith. आणि देवाला विश्वासाच्या विना अजिबात संतुष्ट करू शकत नाही. आणि देवाला कधी देखील प्रसन्न करू विश्वासाच्या विना आम्ही देवाला कधी देखील प्रसन्न करू कधीच शकत नाही. नाही. कधीच नाही. कधीच नाही. कधीच नाही. ऐसा लिखा, you can never please God without faith. आम्ही विश्वासाच्या विना कधीच देवाला प्रसन्न कधीच करू नाही. शकत कधीच नाही. कुछ भी कर लो, काहीही करा, खुदा बाप प्रसन्न होगा नहीं. देव प्रसन्न होणारच Praise the नाही. Lord. हालेलुया. विश्वास से आया तो विश्वासाने आलं और तर प्रभु को खोजा तो आणि देवाला शोध वो तुमको बख्शिश दे देंगे. तर तो तुम्हाला प्रतिफळ देईल. Praise the Lord. तोहफा दे देंगे. बख्शिश दे. Praise the Lord. हालेलुया. 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 विश्वास से आना है. विश्वासाने यायचं विश्वास आहे. से आना है. कितने विश्वासाने लोग यायचं. आज चर्च में इस तरह से आए हैं कि मैं घर से निकलूंगी और मैं चर्च में जाऊंगी और खुदा मुझे प्रतिफल देगा. आणि किती लोक ह्या विश्वासाने आलेले आहेत की मी आज घरात निघेल आणि चर्चला पोहोचेल आणि प्रभू देव मला आशीर्वाद देईल आणि कितना लोग प्रतिफळ हैं देईल. ऐसा किती जण कि मुझसे खुदा बात करके मुझे प्रतिफल देगा. कितना लोग हैं इधर? की देव माझ्यासाठी बोलेल आणि देव मला प्रतिफळ करेल देईल असे आप किती जण नहीं आहेत? वैसा? हाँ हाँ, मैं हाथ बोल रहा इसलिए ना, मतलब नहीं आया है. रखो नीचे रखो, नहीं आया उससे. इस विश्वास से आओ. या विश्वासाने या हर संडे, दर हर रविवार को, दर रविवारी, हर रविवार को दर रविवार. ये विश्वास कि आज एक नया प्रतिफल, एक नया बख्शीश मैं यीशु से लेकर जाएंगे. आज एक नवीन प्रतिफळ, एक नवीन बक्षीस मी प्रभू यीशूकडनं प्राप्त Praise the Lord. ये विश्वास से आओ. आणि या एक विश्वासाने नया अभिषेक, एक नवीन एक अभिषेक, नया सामर्थ, एक नवीन एक सामर्थ, नया बदलाव एक जिंदगी. नवीन बदललेलं मैं जीवन. आज जाऊंगा कलीसिया में और खुदा से वो प्रतिफल लेकर ही मैं घर पर मी आएंगे. आजची मंडळी जाणार आहे आणि प्रभूकडनं तो नवीन अभिषेक, तो नवीन आशीर्वाद, ते नवीन प्रतिफळ मी घेऊनच मी घरी ये जाणार. विश्वास से घर से निकलो आणि ह्या विश्वासानेच घर न और फिर देखो आपके पैर घर में टिकेंगे आणि नहीं. मग बघा तुमचे पाय घरात टिकणार Praise नाहीत. the Lord. हालेलुया. हालेलुया. खुदा
खुदा को ऐसा खोजो जैसे कि बहुत बड़ा खजीना ढूंढ रहे हैं। आणि देवाला अशा रीतीने शोधा की जसं काय तुम्ही मोठा खजिना शोधताय, बहुत बड़ा खजाना आप ढूंढ रहा है खूप मोठा खजिना शोधताय और अपने खोजने वालों को खुदा प्रतिफल देता आणि आपल्या है। शोधणाऱ्याला देव प्रतिफळ देतो. हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर संडे मेरी बहन ज्योति घर से ये विश्वास से निकल कि मैं आज जाऊंगी ना तो खुदा से कुछ ना कुछ अभिषेक या सामर्थ्य या बख्शिश लेकर ही आऊंगी। आणि माझ्या बहीण ज्योती, प्रत्येक रविवारी जेव्हा तू चर्चला येशील तेव्हा विचार करूनच नाही की जेव्हा घरांना निघेल तेव्हाच हा विचार कर की मी आज मंडळीत जाणार आहे, चर्चला जाणार आहे, देवाकडनं एक नवीन अभिषेक, एक नवीन आशीर्वाद, एक नवीन प्रतिफळ देवाकडनं घेऊनच मी घरी जाणार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खोजने वालों को प्रतिफल, शोधणाऱ्यांना प्रतिफळ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, खूप सारे लोक काय करतात, संडे आया है, रविवार आला, चर्च को जाना है, चर्चला जायचे, बस आ सकता है, फक्त असं चालेल. ऐसा नहीं। असं नाही, प्रेज द लॉर्ड, वैसा मत आओ, तसं येऊ नका, वैसा मत आओ। तसं येऊ नका. मुझे खुश करने के लिए, मला आनंदित मुझे करण्यासाठी, दिखाने के मला लिए, दाखवण्यासाठी, दादा की डांट गिरेगी इसलिए दादाकडनं रागवणं मिळेल म्हणून नाही. प्रभु पर विश्वास करके आओ। प्रभूवर विश्वास करू. मालूम है सबसे बड़ा तोहफा जो खुदा बाप ने हमको दिया है क्या है? आणि माहितीये का, देवाने सर्वात मोठं बक्षीस जे देवपित्याने आम्हाला दिले ते माहितीये का काय? बोलो क्या है? माहिती सांगा काय? बोलो क्या है? बोला काय? आप मत बताओ। अरे बोलो। सिखाया है मैंने 2 हफ्ते पहले, 2 आठवड्या आधी शिकवलं मी. 2 हफ्ते पहले मैंने ये बात सिखाया है, आप भी था तभी। 2 आठवड्या आधी पिछले शिकवलेलं हफ्ते आहे. आप नहीं था, उसके पहले हफ्ते में ये बात सिखाया है, त्याच्या आदल्या आठवड्यात हे शिकवलेलं आहे. पापों की क्षमा। पापांची ये क्षमा सबसे बड़ा तोहफा है, हे सर्वात क्योंकि मोठं पाप बक्षीस आहे. करने वाला नरक में जाएगा। कारण पाप करणारा हा नरकात पाप आहे. करने वाला किधर जाएगा? पाप करणारा कुठे तो जाईल? सबसे बड़ा तोहफा जो सर्वात खुदा ने मोठं मुझको और आपको दिया, जे देवाने तुम्हाला आणि मला वो दिलं. क्या है? तर ते काय आहे? पापों की क्षमा। पापांची क्षमा. जिनकी क्षमा बहुतों की नहीं हुई, आणि ज्यांची क्षमा अनेकांची झाली नाही, बड़े बड़े लोग हैं, आमिर ज़ादे। आणि मोठे मोठे श्रीमंत गण आहेत. मेरी पत्नी ने मना किया है नाम लेने का, आणि माझ्या बायकोने नाव घ्यायसाठी मेरी मनाई पत्नी ने केली. बोला है उनके नाम मत लो, आणि माझ्या बायको आमिर बोललेली आहे जाधव की के. त्या आमिर जाद्यांचं नाव तो घेऊ नाम नका. नहीं ले रहा हूँ, तर मी नाव घेत पर नाही. आमिर ज़ादे हैं, परंतु फिल्म श्रीमंत स्टार है, फिल्म स्टार आहेत, हीरो हीरोइन से हीरो हिरोईन आहेत, नंगा नाच करने वाले, नंगा उनको नाच पापों करते की हैं. क्षमा नहीं जो आपको मिली है। त्यांना पापांची क्षमा नाही. परंतु सबसे बड़ा तुम्हाला तोहफा सर्वात कि मोठं आपके बक्षीस, नाम स्वर्ग के किताब में लिखे गए की हैं। तुमचे नाम स्वर्गीय पुस्तकामध्ये लिहिलेले आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ा तोहफा और कोई हो ही नहीं आणि सकता। याच्यापेक्षा जास्त मोठं कुठलं बक्षीस नसूच शकतं. सोचो, विचार करा. मेरे अगर आज पापों की क्षमा नहीं होती तो मैं किधर होता? आणि मग विचार करा, जर माझ्या पापांची क्षमा नसती झाली तर मी किधर कुठे होता? असतो? नरक में, नरकात. नरक में। नरकात. नरक आशीर्वाद है क्या? नरक आशीर्वाद नरक आहे का? आशीर्वाद है क्या? नरक आशीर्वाद आहे का? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पापों की क्षमा मिली, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पापांची क्षमा मिळाली हाच सर्वात मोठा प्रेज द आशीर्वाद लॉर्ड, आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा मिला पापों का क्षमा? कशी मिळाली पापांची क्षमा? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पापों का क्षमा मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु पर कोई भी विश्वास करो। प्रभू ईश्वर कुणीही विश्वास करा. रेड जोन में धंधा करने वाली औरत भी विश्वास करो, प्रभु उसको क्षमा कर देगा। आणि वेश्यालयामध्ये धंदा करणारी स्त्रीने देखील ती प्रभू ईश्वर विश्वास केला तरी देखील तिला क्षमा। क्षमा मिळेल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। वो 10 मर्डर कर दिया है, 10 मर्डर केले. हर रोज वेश्यालय में गया है, प्रत्येक दिवशी वेश्यालयात पत्नी गेला. रहकर 4 पत्नियां किया है। बायको असून 4 पर बायका केल्या. आज अगर वो नम्र होकर यीशु पर विश्वास करता है, परंतु जर आज तो नम्र होऊन येशूवर विश्वास करतो, तुरंत सारे पापों की क्षमा प्रभु उसको कर देता है। लगेच सर्व पापांची क्षमा प्रभू त्याला प्रेज द करतो. लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारे को पापों की क्षमा सिर्फ विश्वास से मिलती है। आम्हाला
आम्हाला आमच्या पापांची क्षमा फक्त विश्वासाच्या Praise the द्वारे Lord. मिळते. क्या आपको पापों की क्षमा के लिए नारियल लाना पड़ा क्या? काय तुम्हाला पापांच्या क्षमेसाठी तुम्हाला नारळ आणावं लागलं बकरी का? का बलिदान देना पड़ा क्या? बकरीचं बलिदान मुर्गी द्यावं देनी लागलं पड़ी क्या? तो या मुर्गी किसी देनी पास्टर ने आपको बोला क्या कि आपके पापों की क्षमा के लिए हर रविवार को 10,000, 5,000, 500 रुपया, 100 रुपया उसमें डालना? का कुठल्या पास्टरने तुम्हाला सांगितलं की तुमच्या पापांची क्षमा मिळण्यासाठी प्रत्येक रविवारी येऊन त्या डब्यामध्ये 5,000, 10,000, 500 रुपये, 1,000 रुपये तुम्ही त्याच्यात टाका? ऐसा किसने बोला? ऐसा कोणी वो बोलले का? झूठ है। ते सर्व यीशु खोटे पर आहे. विश्वास करो येशूवर और विश्वास तुरंत आणि लगेच सब पापों की क्षमा। सर्व पापांची और क्षमा. सिर्फ इतना ही आणि नहीं, एवढंच नाही, यीशु पर विश्वास करने से हमको पाप के सामर्थ्य से भी छुटकारा मिलता आणि है। येशूवर विश्वास करण्याने आम्हाला पापाच्या सामर्थ्यापासून देखील सुटका मतलब मिळतो. पाप के पास सामर्थ्य है, म्हणजे पापाकडे सामर्थ्य, ताकत है, पाप में ताकत है, पापाकडे सामर्थ्य, पाप ताकद में आहे. ताकत है। पापाकडे वो सामर्थ्य इतनी आहे. ताकत है आणि एवढी ताकद आहे कि त्याच्यात तुरंत हम झूठ बोलने लगते की हैं, लगेच आम्ही तुरंत खोटं गंदी बोलू बातें देखने की लगते लगेच हैं, घाणेरड्या गोष्टी निंदा बोलू करने लागतो. लगते हैं, निंदा करू चुगली लागतो. करने लगते चुगली करू हैं, लागतो. बुराई करने लगते वाईट करू हैं। इतनी लागतो. ताकत पाप के पास है, एवढं सामर्थ्य ताकद इतनी पापाकडे ताकत आहे. पाप के पास है कि वो आपको करवाने ही लगता है, कर आणि एवढे सामर्थ्य त्या पापाकडे आहे तर तुम्हाला करावंच लागतं. जबरदस्ती, जबरदस्ती वो करतो. जबरदस्ती खरंच. करता है, तो पाप जबरदस्ती करतो. जबरदस्ती करता पाप है जबरदस्ती कि करतो. उसके पास इतनी ताकत है कि वो आपको जबरदस्ती से टीवी के सामने बिठाएगा। की त्याच्याकडे एवढी ताकद क्षमता आहे की तो तुम्हाला जबरदस्तीने त्या टीव्ही इतनी समोर बसवेल. ताकत उसके पास है कि वो आपको व्यभिचार में फंसाएगा। आणि एवढी त्याच्याकडे ताकद आहे की तो तुम्हाला व्यभिचार करायला यीशु बसवेल. पर विश्वास करने से ये सारे सामर्थ्य निर्बल हो जाते हैं, आणि येशूवर विश्वास करण्याने हे सर्व सामर्थ्य हे निर्बल होऊन जातं. पाप निर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता पाप है. हर जाता है, पाप हरून जाता है. पापों के सामर्थ्य से आपको और मुझको छुटकारा मिल जाता पापाच्या है। सामर्थ्य हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब पाप मुझ पर राज्य करेंगे नहीं। म्हणजे पाप माझ्या प्रभुता करणार क्यों नहीं करेंगे? का नाही करणार? मैं जिंदा खुदा यीशु पर विश्वास करता हूं। कारण मी जिवंत प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास Praise the Lord. करतो. पढ़ेंगे रोमियो का 6 अध्याय 14 वचन वाचूया रोमकरा 6:14 वचन, और यूहन्ना का 8 अध्याय योहान 8 अध्याय 34 से 36 वचन 34 ते 36. पढ़ो। मेरा आवाज अगर बढ़ रहा है तो मुझे इशारे करना। पढ़ो रोमियो का 6 अध्याय 14 वचन रोम 6:14, और यूहन्ना का 8 अध्याय 34 से 36 वचन। योहान 8 अध्याय 34 ते 36. तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, तो पाप तुम पर राज्य कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन क्योंकि नहीं, तुम नियम और व्यवस्था और कानून के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हो। किसके अधीन हो? कुणाच्या अधीन आहात? किसके अधीन हो? कुणाच्या अधीन आहात? इधर देखो, किसके अधीन हो? कुणाच्या अधीन बोलो आहात? मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। कुणाच्या बोलो अधीन आहात? मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। कुणाच्या अधीन आहात? मैं नाम लेना है, मैं ज्योति, मैं सिस्टर एस्टर, मैं आई, नाम लो अपना। मैं कृपा के अधीन है। बोलो मैं अनुग्रह के अधीन है। बोलो मैं अनुग्रह क्या है? कृपा काय आहे? अनुग्रह क्या है? ज्योति बोलेगी। अनुग्रह क्या है? बोलो ज्योति। बापाचे मोठे मोठे हात, Yes. भरलेले हात, Yes, खुदा का हाथ आपको पकड़ लेंगे। Praise the Lord, because you are under grace. कारण देवाच्या Lord कृपेखाली hands are going to pick you up from that sinful nature. आणि देव तुम्हाला त्या पापमय गोष्टींपासून तुमचा हात देव धरून वर घेणार आहे. Praise the Lord. खुदा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। देवाची कृपा माझ्यासाठी वो मुझे पुरेशी आहे. उठा लेगा तुम्हाला उचलून घेईल. और पाप का सामर्थ्य मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरे बच्चों पर राज्य नहीं आणि करेगा। पापाचे सामर्थ्य माझ्यावर, माझ्या कुटुंबावर, माझ्या लेकरांवर ते राज्य करणार प्रेज आहे. द लॉर्ड। कारण खुदा का अनुग्रह का नीचे आप और मैं है। कारण देवाच्या कृपेखाली बोलो तुम्ही मैं आणि मी खुदा का आहे. अनुग्रह के नीचे हूँ। मी देवाच्या बोलो मैं खुदा का अनुग्रह के नीचे हूँ। मैं पाप के सामर्थ्य से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ। पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेंगे, मेरे बच्चों पर पाप प्रभुता नहीं करेंगे, वो मेरे पति पर पाप प्रभुता नहीं करेंगे, मेरे पत्नी पर पाप प्रभुता नहीं करेंगे। मेरा घर, मेरा परिवार प्रभु के अनुग्रह के नीचे है। प्रभूच्या कृपेखाली आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का 8 अध्याय 34 से 36 वचन। योहान 8:34 ते 36 वचन. यूहन्ना का 8 अध्याय 34 से 36 वचन। योहान 8:34 ते 36 वचन. यीशु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया, मैं तुमसे
सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। पाप का दास है। मतलब देखो पाप के पास कितनी ताकत है कि वो आपको नौकर बनाकर इस्तेमाल कर म्हणजे रहा है। पापाकडे किती ताकद आहे बघा की तो तुम्हाला पाप आपका नोकर मालिक, म्हणून तो तुम्हाला उपयोग करतो. पाप आपका मालिक पाप तुमचा मालक और आप उसका नौकर। आणि तुम्ही त्याचा दास. प्रेज द लॉर्ड। हाँ दास सर्वदा घर में नहीं रहता, हाँ, पुत्र सर्वदा रहता है। पुत्र सर्वदा घर में रहता है। स्मरण, आवाज नहीं करना बच्चे, शांत रहो। हाँ, इसलिए हाँ। यदि पुत्र हाँ। तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुमको आजाद करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो तो जाओगे। तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नौकर को आजाद करने के लिए यीशु आया है। आणि नौकराला स्वतंत्र करण्यासाठी येशू कहाँ से? कुठून? पाप के दासत्व में से, पापाच्या पाप का दास्यत्वातनं. मजदूरी से। पापाच्या और यीशु मजदूरीपासून. आपको पाप का सामर्थ्य से छुटकारा देता है। आणि येशू तुम्हाला पापापासून सुटकारा देतो. पापाच्या सामर्थ्य पापाच्या सामर्थ्यापासून सुटकारा देतो. कैसे? कसं? सिर्फ विश्वास करो, फक्त विश्वास करा. सिर्फ विश्वास करो। फक्त विश्वास करा. बोलो मैं विश्वास करती हूँ, करता हूँ। मला मी विश्वास करतो, करते. सब लोग बोलो ना जोर से। मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आज पाप के सामर्थ्य से छुटकारा दे। प्रभू तुम्हाला पापाच्या सामर्थ्यापासून सुटकारा देईल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. फिर विश्वास कैसे मिलेगा? मग विश्वास हमने कसा ये भी मिळणार? सीखा। आम्ही हे पण शिकलो. विश्वास कैसे मिलेगा? विश्वास कसा पवित्र मिळणार? वचन में और दूसरा कोई मार्ग नहीं विश्वास मिलने के लिए। आणि पवित्र वचनात अजून दुसरा कुठला मार्ग नाही पण विश्वास बाजारों मिळण्यासाठी. में, बाजारात, फिश मार्केट आणि में, मच्छी मार्केट चिकन में, के दुकान चिकनच्या में, दुकानात, सब्जी के दुकान में भाजीच्या दुकानात विश्वास नहीं मिलता। विश्वास विश्वास मिळत का नाही. बारे में वचन में लिखा है, विश्वासाबद्दल वचनात लिहिलेलं आहे. विश्वास सुनने से ऐकण्याने और सुनना मसीह के वचन से होता आणि है। ऐकणं देवाच्या वचनाच्या प्रेज द द्वारे. लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे वो भी। वाचूया ते पण. रोमियो का 10 अध्याय 17 वचन। रोम 10:17 वाचूया. रोमियो का 10 अध्याय 17 वचन। रोम 10:17 वाचूया. रोमियो की किताब 10 अध्याय 17 वचन। रोम 10:17. अतः हाँ। विश्वास सुनने से अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा सब लोग होता है। मेरे साथ बोलिए, सब लोग बोलिए। सर्वांनी बोलूया. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मेरे साथ, अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। वापिस, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कैसे विश्वास आएगा? कसं विश्वास येईल? जितना तुम प्रभु का वचन पढ़ोगे और सुनोगे उतना आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। विश्वास कसा आहे? जेवढं प्रभूचं वचन तुम्ही वाचाल आणि ऐकाल तेवढा विश्वास तुमच्यामध्ये तो उत्पन्न होईल. सुनो, दुनिया में बहुत सारे प्रभु यीशु का वचन बांट रहे हैं आणि जगामध्ये खूप सारे लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वचन और वाटत आहेत. मिलावट करके माम बांट रहे आणि हैं, भेसळ करून ते वाटत आहे. या उसमें मिठास किंवा त्याच्यात गोडवा काहीतरी काहीतरी है, उसमें मिठास काहीतरी गोडवा नहीं, काहीतरी है, उसमें मिठास। त्याच्यात गोडवा कौन सा? कुठला? शक्कर का मिठास। साखरेचा गोडवा. हाँ, इधर देखो, इधर देखो। मैं कौन सा भी मिठास क्यों नहीं बोला? तुम्ही कुठलं पण गोड का नाही बोललो? मैं कोई भी मिठास क्यों नहीं बोला? मी कुठलं पण गोड का नाही बोललो? शहद भी मीठा है, मध पण गोड आहे. उससे आपको हानि नहीं है। त्याच्याने तुम्हाला काही त्रास नाही. ऐसे लो, शक्कर खाओ, साखर खा, इंसान जल्दी मर जाएगा। मनुष्य लवकर मरेल. शक्कर ये जहर है। साखर हे विष आहे. इसलिए आज दुनिया में बहुत सारे प्रचार शक्कर वाला मीठा डालकर प्रचार कर रहा है। आणि आज जगामध्ये खूप सारे प्रचारक जे आहेत ते साखरेचा गोडवा त्याच्यात टाकून प्रचार करत आहेत. इसलिए ऐसे किसी वचन को नहीं सुनना जो शक्कर का मीठा डालकर बोला गया है। म्हणून अशा कुठल्या वचनांना ऐकू नका ज्याच्यामध्ये साखरेचा गोडवा टाकून उसमें ऐकवलं तुम्हारा जातं. विश्वास किसी और जगह जाएगा। त्याच्यात तुमचा विश्वास अजून कुठे दुसरीकडे विश्वास जातो. विश्वास सुनने से, ऐकण्याने सुनना मसीह के वचन से। बोलो, आणि ऐकणं प्रभूच्या बोलो, वचनाने. विश्वास सुनने से, विश्वास ऐकण्याने, सुनना मसीह के वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनना मसीह के वचन से। बोलो 10 बार, ऐकणं प्रभूच्या वचनाने. सुनना मसीह के वचन से 10 बार।
सुनना मसीह के वचन से, 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 सुनना मसीह के, सिर्फ यीशु का ही वचन सुनना। फक्त येशूचंच वचन आहे. किधर मिलेंगे? कुठं मिळेल? खड़ा करो ना ऐसा, दिखाओ। बाइबल Yes, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। इसके अलावा किसी और की बात सुनने का बोला तो तुम्हारे लिए जहर है। आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त कोणा दुसऱ्याची गोष्ट काय ऐकायचं आहे तर ते तुमच्यासाठी विष आहे. Praise the Lord, praise the Lord। Do not ever listen to those sugar-coated messages। आणि ते कुठल्या देखील साखरेचा गोडवा असलेले जे वचन आणि संदेश ऐकू नका. वो आपके लिए जहर है। ते तुमच्यासाठी विष आहे. ओ शक्कर का मिठास बोला हुआ वचन नहीं सुनना, वो आपके लिए जहर है। वो आपके जिंदगी को, आपके परिवार को मार डालेंगे। आणि ते साखरेचा गोडवा असलेला प्रचार कधी देखील तो ऐकू नका. जर तुम्ही ऐकाल ते तुमच्या कुटुंबाला पूर्णतः ते मारून टाकेल, क्योंकि वो जहर है। कारण ते विष आहे. Praise the Lord। प्रभु का वचन कड़वा है, प्रभूचं वचन आहे सुनो। ते. ऐका, कड़वा है। कडू आहे. पेट में जाने के बाद सारी गंदगी निकाल देगा। पोटात गेल्यानंतर हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर प्रभु का सच्चा वचन सुनने का आदत लगाओ। परंतु प्रभूचं खरं वचन रोज ऐकण्याची दिन सवय. बाइबल पढ़ो, दररोज बायबल रोज वाचा. दिन बाइबल पढ़ो दररोज बायबल और वाचा. सच्चे वचनों को सुनो। आणि खऱ्या वचनांना ऐका. कुछ गिने चुने सच्चे सेवक है, आणि काही मोजके असे देवाचे सेवक सच्चे आहेत, सच्चे खरे सेवक आहेत. गुने चुने सच्चे सेवक है, देवाचे काही मोजके खरे सेवक जो आहेत, सच्चा वचन प्रचार करते। जे खरं देवाचं वचन उनके सांगतात. वचनों को सुनो, त्यांच्या वचनांना आपकी ऐका. जिंदगी बदल जाएगी। तुमचं जीवन बदलेल. जितना आप प्रभु को अनुमति देंगे, जेवढी परवानगी तुम्ही देवाला देताल, जितना आप खुदा को इजाजत दोगे, जेवढी परवानगी तुम्ही देवाला ऐ खुदा देताल, हे देवा तेरे सच्चे वचनों के मुकाबिल मुझसे बात कर। आणि तुझ्या खऱ्या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला संधी बोल. खुदा उसके वचनों के द्वारा आपसे बातें करने लगेगा। देव त्याच्या खऱ्या वचनांच्या और द्वारे जब वो तुझी बातें बोलेल. करने लगेगा, आणि जेव्हा तो कैसे तुझी करेगा? बोलेल, कसं करेल, कहाँ से करेगा? कुठून करेल, पवित्र वचन से इधर से करेगा। खुदा इससे बातें करता है, बोलो खुदा बाइबल से बातें करता है, बोलो बोलो खुदा बाइबल से बातें करता है। जब वो इससे बातें करने लगेगा, तेव्हा तो ह्याच्याद्वारे बोलेल. से बातें करते आपका विश्वास आने लगेगा, तुमचा विश्वास येऊ तुम्हारा लागेल. विश्वास आने लगेगा, तुमचा विश्वास येऊ और लागेल. तुम्हारा विश्वास खुदा के सच्चे वचनों पर बढ़ने लगेगा। आणि देवाच्या खऱ्या वचनावर तुमचा विश्वास वाढू तुम लागेल. विश्वास में बढ़ने लगोगे। तुम्ही विश्वासात वाढू लागेल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए रोज बाइबल पढ़ना, आणि म्हणून रोज बाइबल पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना। यूट्यूब पर मेरे 200, 300, 400 मैसेजेस है, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। आणि युट्यूबवर माझे 200, 300, 400 मेसेजेस आहेत, ते ऐकत राहा, ऐकत राहा, ऐकत राहा. तुमचा विश्वास हा वाढत राहील, वाढत राहील, वाढत राहील. मेरा नहीं सुनना है, माझं नाही और ऐकायचं. एक पास्टर है अजून एक पास्टर जो आहे. हमारे पास्टर है, जिनका नाम है सुभाष नैनन, त्यांचं नाव सुभाष नैनन आहे. उनका सुनो। त्यांचं ऐका. प्रेज द लॉर्ड। मेरा नहीं सुनना आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक आहे. शायद मैं झूठा रहूंगा। कदाचित मी खोटा टाकतो. पास्टर सुभाष नैनन का पास्टर सुनो। सुभाष नैननचं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इनका नहीं सुनना है, त्यांचं नाही ऐकायचंय. इनका आपको सुनना पड़े। त्यांचं तुम्हाला ऐकावं लागेल. सबका ही नेट गया है। नेट चालू आहे. स्मरण, शांत बैठो बेटा। मैं फटका लगाऊं क्या आपको? ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है क्या? सबको सुनाई दे रहा है? सर्वांना ऐकू येतंय का? क्या हुआ? कनेक्ट किया? कनेक्टेड आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रार्थना करेंगे क्योंकि बहुत सुंदर वचन आ रहा है, शैतान डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे को बहुत प्यार करने वाला पिता, नेटवर्क के सारे इश्यू को आपके हाथों में सौंप दो। पवित्र आत्मा नेटवर्क का ताबा लीजिए, नेटवर्क जाने ना पाए प्रभु जी। सारे लोग ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, विश्वास इन बातों को सुने ताकि आपका काम उनकी जिंदगी में यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितना आप खुदा को इजाजत दोगे आपसे बात करने की, जेवढं तुम्ही देवाला परवानगी देता की तुमच्या संगती बोलण्याला,
खुदा आपसे बात करेगा। देव तुमच्याशी बोलेल, जब बात करेगा जेव्हा बोलेल आपको उसकी वाणी सुनाई त्याची देगी। वाणी तुम्हाला जब ऐकू उसकी येईल. वाणी सुनाई देगी जेव्हा वाणी ऐकू येईल, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। तुमचा विश्वास प्रेज वाढू द लॉर्ड, लागेल. आपका विश्वास बढ़ने तुमचा लगेगा। विश्वास वाढू प्रेज द लागेल. लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इधर देखिए इथे पहा कैसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे और दुनिया के पापों के लिए मारा, गाड़ा गया और जी उठा। आणि कसं समजून येतं की प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या माझ्या आणि जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी तो त्यांच्या पापांसाठी तो मेला, त्याला गाडण्यात आले, तो पुन्हा एकदा तो मरणातून जीवित कैसे उठला. पता चलता है? कसं कळू येतं? वचन में लिखा है। वेरी गुड ज्योति, वचनात लिहिलेलं किधर लिखा है? कुठे लिहिलंय? हमको वचन में ये पता चलता है कि वचन में लिखा है कि मैंने प्रभु यीशु के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर और जिंदा होने पर मैंने विश्वास किया। आणि वचनात लिहिलेलं आणि वचनात असं लिहिलंय की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी तो मारला गेला, गाडला गेला आणि पुन्हा एकदा मरणात तो जिवंत झाला. हे वचनात लिहिलेलं, ह्याच्याद्वारे माझा विश्वास, त्याच्यावर माझा विश्वास आहे और उस विश्वास से आणि त्या विश्वासाने मुझे पापों की क्षमा मिलती है। मला पापांची अब ये वचन में लिखा है, आणि वचनात पर लिहिलेलं ये कैसे और पता चलेगा? परंतु हे अजून कसं ये और समजून येईल? कैसे पता हे चलेगा? अजून कसं खुद समजून पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है। स्वतः पवित्र आत्मा या पवित्र गोष्टीबद्दल आत्मा इस साक्ष बात की देतो. गवाही देती है कि तुमने यीशु पर विश्वास किया, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। पवित्र आत्मा हे साक्ष देतो की तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केलेला आहे, तुमच्या पापांची क्षमा तुमने झाली. ये विश्वास किया कि यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, आपके पापों की क्षमा हो गई। ये पवित्र आत्मा गवाही देता तुम्ही है। विश्वास करता की प्रभू येशू तुमच्यासाठी मारला गेला, गाडला गेला आणि पुन्हा एकदा तिसऱ्या दिवशी उठला आणि तुमच्या पापांची त्यांनी क्षमा केलेली आहे. हे पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगतो, गवाही देता आणि है। साक्ष देतो. पवित्र आत्मा साक्ष देता पवित्र है। आत्मा साक्ष देतो, प्रेज द लॉर्ड, वचन में देता है, वचनात देतो. इसीलिए वचन पढ़ो। म्हणून वचन वाचा. प्रेज द लॉर्ड, ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए। म्हणून तुमचा पढ़िए तुमचा विश्वास यशाया का वाढावा. 1 अध्याय 18 वचन। यशाया 1:18 वचन. यशाया का 1 अध्याय 18 वचन और प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 वचन। प्रेषिताचे 10वा अध्याय 33 वचन. 43 43 47 43 43 43 वचन. यशाया 1 अध्याय 18 वचन। यशाया 1:18 वचन. यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद सुनो, करें, खुदा क्या कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ तुम्हारे पाप हाँ, चाहे लाल रंग के भी क्यों ना तुम्हारे हो, पाप चाहे लाल रंग के क्यों करना हो, तो भी वे हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है, तुम्हारे पाप कितना भी लाल हो, तुमचे पाप कितीही लाल कितना असो, भी लाल रंग का किती हो, पण लाल रंगाचे मैं असो, उसे बर्फ के जैसा श्वेत कर दूंगा। मी त्याला बर्फासारखं शुभ्र करेन. किसने लिखा ये वचन? कुणी लिहिलं वचन? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आत्म्याच्या द्वारे पवित्र लिहिले आत्मा गेले. गवाही दे रहा है पवित्र आत्मा कि साक्ष तुम देतोय. कितना भी बड़ा गुनाह करके आओ, तुम्ही किती पण मोठे तुम्हारे हाथ त्रास खुद करून से घ्या. लाल क्यों ना हो, तुमचे हात जे रक्ताने लाल का असणार. यीशु बोल रहा है कि मैं तुमको बर्फ के जैसा श्वेत बना दूंगा। आणि येशू म्हणत आहे की तुम्हाला बर्फासारखं शुभ्र मी तो करेन. फॅन मध्ये हात घालतोय तो, त्याचा बोट जाईल, मग त्रास होईल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, चाहे वे हम्म। किरमिजी लाल ही क्यों ना हो, किरमिजी लाल रंग के क्यों ना हो, वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। ऊन के समान। आणि ते लोकांना पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, देखो। पवित्र आत्मा साक्ष देतो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कि मैं यीशु के मारे जाने में, गाड़े जाने में और जिंदा होने पर विश्वास करता हूँ। की मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मारल्या जाण्यामध्ये, गाडल्या जाण्यामध्ये आणि पुन्हा एकदा जिवंत होण्यामध्ये मी विश्वास मेरे पाप करतो. कितने भी लाल हो जाओ, माझे पाप किती लाल असो, प्रभु उसको श्वेत कर देगा बर्फ के जैसा। बर्फासारखं शुभ्र करेन. हाँ, आगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 वचन। प्रेषित 10 अध्याय 43 वचन. सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक देखो, सब नबी उसकी गवाही देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है, प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करता है, येशूवर विश्वास करतात, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन, 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 आमीन। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता जो है, कोणी त्याच्या नावावर प्रभु विश्वास यीशु करतो, के नाम से उसके पापों की क्षमा हो चुकी येशू है। ख्रिस्ताच्या नावामध्ये त्याची पापांची क्षमा झालेली आहे. वापिस एक बार पढ़ो। हाँ, इधर सब लोग ध्यान दो मेरे पास, सब लोग नबी- ज्योति मेरे पास ध्यान दो प्लीज। हाँ, सब नबी सब नबी उसकी साक्षी देते हैं गवाही दे रहे हैं। देखो, पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है। हाँ,
कि प्रत्येक प्रत्येक जो उस पर विश्वास जो करता यीशु है, पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के नाम के प्रभु द्वारा यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। क्षमा पाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको कंफर्म हो गया, अभी आम्हाला आता कंफर्म हो गया है पक्कं कळलंय. कि यीशु ने मेरे पापों की क्षमा कर दी है। बोलो, यीशु ने मेरे पापों की क्षमा कर दी है। बोलो, प्रभु यीशु ने मेरे पापों की क्षमा कर दी है। बोलो, प्रभु यीशु ने मेरे पापों की क्षमा कर दी है। प्रभु यीशु ने मेरे पापों की क्षमा कर दी है। प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया है। पाप का सामर्थ्य मुझ पर नहीं है, पाप का सामर्थ्य मेरे परिवार पर नहीं है, पाप का सामर्थ्य मेरे बच्चों पर नहीं है। मुझे यीशु ने आजाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी, बोलो, जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के नाम से उसे पापों की क्षमा मिल चुकी है। पापाची क्षमा मिळालेली आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना पड़ा पापों की क्षमा के लिए? काय करावं लागलं पापांच्या क्षमेसाठी? विश्वास करावा. बस फक्त बस. क्या करना पड़ा है? काय करावं लागलं? विश्वास। विश्वास. क्या करना पड़ा काय है? करावं लागलं? क्या करना पड़ा काय है? करावं लागलं? विश्वास. नंगा किधर मंदिर में जाना पड़ा? नग्न कुठं जावं लागलं का मंदिरात? 9 दिन, 4 दिन, 10 दिन चप्पल नहीं पहनना, 9 दिन 10 दिवस, चिकन 8 दिन मटन नहीं खाना, चपला नाही घालायचं. वेजिटेरियन बनना, आणि शाकाहारी बना. बस विश्वास करना फक्त विश्वास. कि यीशु मेरे लिए मरा, येशू माझ्यासाठी मेला. गाड़ा गया, गाड़ला तीसरा गेला. दिन जी उठा। तीसरा दिन यीशु जी के उठा. नाम से पापों की क्षमा मिली है। यीशु के नाम से हालेलुया, पापों की क्षमा मिली हालेलुया, है. हालेलुया, हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु रक्त ताज है, यीशु रक्त ताज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के लोग देवाचे लोक वचन में जड़ पकड़ते हुए, वचनामध्ये मूळ पकडत. इधर देखो प्लीज, खुदा के लोग देवाचे लोक वचनों में जड़ पकड़ना है। आणि वचनामध्ये मूळ धरायचं. क्रिश्चियन धर्म में जड़ मत पकड़ो, ख्रिश्चन धर्मामध्ये मूळ पकडू नका. वचन में जड़ पकड़ते हुए वचनात मूळ पकडा. प्रभु यीशु पर के विश्वास में आपको और मुझको बढ़ते जाना है। प्रभू येशूच्या विश्वासामध्ये तुम्हाला आणि मला वाढत जाईल. क्रिश्चियन धर्म नहीं है, ख्रिश्चन धर्म नाही. क्रिश्चियन ये रिश्ता है, ख्रिस्तीपणा हा नाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्यार का रिश्ता। प्रेमाचं नातं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए याद रखना, म्हणून लक्षात ठेवा, वचनों में जड़ पकड़ते हुए वचनात मूळ पकडत हमको यीशु के ऊपर विश्वास में बढ़ते जाना है। आम्हाला ईश्वरच्या विश्वासामध्ये वाढत सुनना, जायचं. सुनना, ध्यान देना। लक्षपूर्वक ऐका. और आणि आपके जिंदगी को तुमच्या जीवनात यीशु बोला हुआ चट्टान पर येशू म्हणलेल्या खडकावर बांधना है। बांधायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वापस एक बार बोल रहा हूँ, वचनों का जड़ पकड़ते हुए वचनांचं मूळ पकडत यीशु के ऊपर के विश्वास में आपको और मुझको बढ़ते जाना है। येशूवरच्या विश्वासामध्ये तुम्हाला आणि मला वाढत जायचं. और आपका जिंदगी को आणि तुमच्या जीवनात यीशु बोला हुआ चट्टान पर बांधना है। ख्रिस्त म्हणलेल्या खडकावर आम्हाला बांधायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो अपना घर चट्टान पर बांधता कारण है, जो आपलं घर खडकावर वो बांधतो, चट्टान कौन है? यीशु है। खडक कोण आहे? जो येशू घर आहे. अपना चट्टान पर बांधता है, जो घर आपलं खडकावर बांधतो, वो चट्टान और कोई नहीं, यीशु है। खडक अजून कोणी नाही, फिर येशू आहे. आंधी आने दो, वादळ येऊ द्या. तूफान आने दो, वादळ येऊ द्या. लहरें उठने वादळ दो, येऊ द्या. घर के लगने दो, लागू तुम द्या. चमेट मारने दो, चापटा मारू जेल द्या. में डालने दो, चापटा टाकू द्या. उबलते हुए तेल में डालने उबलते दो, तेलात टाकू शेर द्या. के गुफाओं में डालने आणि दो, सिंहाच्या झूठे गुफेत टाकू आरोप द्या. लगा दो। खोटे आरोप लावू द्या. तुम्हारा घर चट्टान पर बना है, गिरेगा नहीं। आणि तुमचं घर हे खडकावर बांधलेलं ते पडणार नाही. प्रेज द लॉर्ड, यीशु बोला हुआ चट्टान पर अपने जिंदगी को बांधना। येशू म्हणलेल्या खडकावर आपलं जीवन रोज बांधा. दिन, रोज दिन, रोज दिन, रोज दिन, रोज दिन प्रभु का वचन पढ़ो, पढ़ो, सुनो, पढ़ो, सुनो, पढ़ो। दररोज 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 देवाचं वचन वाचा, ऐका, वाचा, ऐका, वाचा, ऐका. आपका विश्वास इस मामले में सच में मजबूत हो जाएगा, आणि तुमचा विश्वास ह्या बाबतीमध्ये खरंच मजबूत हो जाएगा। बलवंत हो कोई जाएगा. आपको गिरा नहीं सकेगा। कोणी तुम्हाला पाडू शकणार कल नाही. ब्रदर संजय की नौकरी जाएगी, उद्या संजय ब्रदर सिस्टर बबीता के क्लास बंद हो जाएंगे, सिस्टर बबीताचे क्लास भूखे बंद होतील. रहेंगे, उपाशी बच्चों को राहतील. खाना नहीं मिलेगा, लेकरांना खायला नाही चर्च मिळणार. में आते इसलिए इन दोनों को जेल में डालेंगे, चर्चमध्ये येतात, बच्चे दोन अनाथ हो जाएंगे। लेकरं अनाथ होतील. तो भी सिस्टर बबीता और संजय ब्रदर विश्वास से हटेंगे नहीं, लेकिन बबीता वे बोलेंगे संजय मेरा ब्रदर यीशु विश्वासावर ही नाही. मेरे लिए काफी है। ते म्हणते की माझा येशूच माझ्यासाठी पुरेसा आहे. Praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, Hallelujah. हालेलुया। शायद कल
मैं नहीं रहूंगा, कदाचित मी उद्या नसेल. शायद मुझे कल जेल में डाला जाए, कदाचित उद्या तो मला भी तुरुंगात मेरा टाकलं परिवार जाईल. विश्वास से हटेंगे तरीही नहीं, माझं कुटुंब क्योंकि विश्वासापासून यीशु बोला हुआ हटणार खड़क नाही. पर हमने हमारा घर बांधा कारण है. येशू म्हणलेल्या खडकावर आम्ही आमचं घर बांधलेलं आहे. जेल में डालना है डाल दो, तुरुंगात टाकायचं आग में टाका. जलाने के लिए डालना है डाल दो, आगे जलायसाठी उबलते हुए टाकायचं तेल टाका. में डालना है डाल दो, उबलत्या तेलात शेरों को टाकायचं टाका. सामने, भूखे शेरों के सामने डालना है डाल दो, उपाशी सिंहाच्या समोर टाकायचे टाका. यहाँ आरियों से चीरना है चीर दो. मग करवतीने कापायचं तर चिरायचं तर चिरा. मेरा विश्वास यीशु बोला हुआ चट्टान पर है. माझा विश्वास येशू म्हणलेल्या खडकावर मैं आहे. गिरूंगा नहीं, पडणार नाही. बोलो मैं गिरूंगा नहीं, पडणार नाही. बोलो मैं गिरूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. कैसे होगा? कसं सच होईल? में मेरा विश्वास मजबूत कैसे होगा? खरंच माझा विश्वास कसा ये बलवंत देखो, होईल? विश्वास तो शैतान भी करता है, बघा विश्वास तर विश्वास तो सैतान शैतान भी करता है. इधर विश्वास देखो तो शैतान पण प्लीज, करतो. विश्वास तो शैतान भी करता विश्वास है. तर सैतान पण करतो. पर एक दिन उसका विश्वास अपने ऊपर आ गया कि मैं खुदा से भी बड़ा हूँ. परंतु त्याचा विश्वास स्वतःवर आला की मी देवापेक्षा मोठा घमंड आ आहे. गया विश्वास के द्वारा. विश्वासाच्या जरा गर्व आला. किधर गया? कुठे गेला? नरक. नरकात. स्वर्ग से खुदा ने उसको निकाल दिया. तो विश्वास शैतान भी करता है, स्वर्गात येशूने त्याला काढून टाकला आणि नरकात गेला तो. और शैतान आज भी यीशु पर विश्वास करता सैतान है, आज पण येशूवर क्योंकि विश्वास उसके बारे में गवाही दी है शैतान ने खुद. आणि सैतानाने स्वतः येशूबद्दल साक्ष वचन में दिली. नए नियम में, वचनाच्या नवीन करारात मैं जानता हूँ तू खुदा का इकलौता बेटा है. मला माहिती आहे की तू एक देवाचा शैतान एकटा अपने पुत्र मुंह आहे. से बोल रहा है. सैतान आपल्या मुखाने प्रेज बोलतो. द लॉर्ड. हालेलुया. तो शैतान का विश्वास अभी भी यीशु पर है, तर सैतानाचा विश्वास पर आज उससे भी ज्यादा वो अपने ऊपर भरोसा करता है. परंतु त्याच्यापेक्षा जास्त तो स्वतः अगर ऐसा कोई है इधर जर कि यीशु से भी ज्यादा अपने नौकरी पर, काम पर, येशूपेक्षा जास्त तो बीवी नोकरीवर, पर, बच्चों कामावर, पर, लेकरांवर, बायकोवर, घर पर, घरावर, दौलत पर, पैशावर, जमीन पर, जायदाद पर, जमीन वो जायदादीवर, शैतान से है. ते सैतानापासून प्रेज आहे. द लॉर्ड हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हवा हवा विश्वास से गिर गई. हवा विश्वासात कैसे पडली. गिर गई? कशी पडली? उसने खुदा की बातों को बार बार सुना नहीं. देवाच्या बोलण्याकडे तिने वारंवार ऐकलं खुदा नाही. की बातों को पास्टर के द्वारा सुना. आणि देवाच्या गोष्टींना पास्टरच्या द्वारे ऐकलं. कौन था उसका पास्टर? कोण होता तिचा उसका पास्टर? पास्टर आदम था. तिचा पास्टर आदम होता. आदम के द्वारा उसने सुना, आदमाच्या द्वारे तिने पर ऐकलं. एक ही बार सुना. परंतु एकच वेळ. अगर बार बार सुनती जर वारंवार ऐकली तो असती, शैतान की वाणी की ओर तर अनसुना कर देती. तर सैतानाच्या वाणीकडे कानाडोळा करते. प्रेज द लॉर्ड. पर वो विश्वास से गिर गई. परंतु ती विश्वासात प्रेज द लॉर्ड. इधर देखिए, इधर देखिए. इथे पहा. कुश्तियों में लड़ने वाले पहलवान एक दिन में पहलवान बनते क्या? आणि कुस्तीमध्ये कुस्ती करणारे पैलवान एकाच दिवसात कुस्ती मुझे करतात का? बताओ कि पहलवान कैसे बनते हैं. चलो मला ये सांगा बेटी पहलवान से कैसे शुरुआत बनते करता हूँ. पहलवान कैसे बनते हैं? पैलवान कसे बनतात? प्रॅक्टिस करावी लागते रोज. हाँ क्या? आणि, हाँ प्रॅक्टिस आणि असं yes. जेवण वगैरे करावं हा? लागतं, जेवण करावं हाँ लागतं हाँ आणि आणि रोज व्यायाम करावा लागतो. हाँ व्यायाम. अच्छा व्यायाम करावा लागतो. व्यायाम ओके. करावा. और अजून हर रोज सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करना होता व्यायाम. है, लड़ना होता है, व्यायाम और लड़ना होता है. कसरत करनी होती है. हाँ कसरत. हाँ इधर देखो, कुश्ती करने वाला अगर सिर्फ कसरत करेगा तो बॉडी बिल्डर नहीं बनेगा. कुस्ती करणारा फक्त कुस्तीच करत राहील तर तो बॉडी बिल्डर नाही बनणार. ऐसा हो जाएगा. असा कसरत के साथ साथ उसको एक आणि व्यायामाच्या सोबत क्या है? त्याला काय आहे? अंडे, आहार. एक आहार है. मजबूत आहार. अच्छा अच्छा दूध, चांगलं अंडे, दूध, चिकन, अंडे, मटन, मटन, हरी भाजियां, भाकरी. भाज्या, भाकरी. अगर अच्छा खाना खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, जूसेस पिएगा, तो चांगलं जेवण करेल, कसरत चांगलं के दूध साथ पिईल. साथ तर व्यायामाच्या सोबत उसका शरीर भी बनेगा. त्याचं शरीर पण बनेल. तब जाकर वो युद्ध के लिए तैयार होगा. तेव्हा जाऊन तो युद्धासाठी तयार होईल. शैतान भी विश्वास करता है पर कसरत नहीं करता. परंतु सैतान पण विश्वास करतो परंतु व्यायाम करत नाही. प्रेज द लॉर्ड. उसने विश्वास करता, वैसे तुम नहीं बनना. तो फक्त विश्वास करतो तसं तुम्ही तुम्हारा करू नका. विश्वास को तुमच्या विश्वासाला कसरत के साथ साथ तुमच्या विश्वासाला अच्छे व्यायामाच्या आहार की सोबत जरूरत है. चांगल्या आहाराची गरज आहे. उसका आहार क्या है? त्याचा आहार काय? विश्वास का आहार है खुदा का वचन. आणि विश्वास बोलो विश्वास का आहार है खुदा का वचन. विश्वासाचा आहार खुदा के देवाचं वचन वचन. से अपने विश्वास को रोज दिन खिलाओ. देवाच्या वचनाच्या द्वारे आपल्या विश्वासाला दररोज खिलाओ खिलाओ. खाऊ. वचन से खिलाओ, विश्वास मजबूत हो जाएगा. वचनाच्या द्वारे खायला एक छोटा सा बच्चा, ये जब बच्चे छोटे छोटे पैदा हो गए थे 2, 2.5, 3 किलो के, आणि 2-2.5 किलोचे जे लेकरं अब जन्माला आले, आपने उनको खिला पिला कर कैसा कर दिया. देखो आणि तुम्ही त्यांना खाऊ पिऊ घालून कसं केलं? अगर खिलाते नहीं पिलाते नहीं तो कैसे होते? खाऊ पिऊ घातले नसते तर कसे झाले असते? पतली. हाडाची काढा आणि बाकीचा तुंतुना. मराठी. प्रेज द लॉर्ड. कसे असते? हाडाची काढ आणि बाकीचा तुंतुना. तुला
प्रेज द लॉर्ड। पर आपने उनको खिलाया पिलाया इसलिए हट्टे कट्टे है क्या नहीं? आणि खाऊ पिऊ घातला म्हणून ते धष्टपुष्ट आहेत का नाही? इतने हट्टे कट्टे की माँ को भी मारते हैं आप। एवढे धष्टपुष्ट आहेत की आईला पण इतना आपने खिलाया पिलाया है। एवढं खाऊ पिऊ घातलं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आपके विश्वास को एक आहार है, आणि तसंच तुमच्या विश्वासाला एक आहार वो आहे. आहार खुदा का वचन है। आणि ते आहार देवाचं वचन. उस वचन से आपके विश्वास को खिलाना है। आणि त्या वचनाच्या द्वारे तुमच्या विश्वासाला खाऊ और पिऊ रोज घाला. दिन जब तुम वो आहार लोगे आणि जेव्हा तो दररोज आहार आपका घेता विश्वास मजबूत हो जाएगा। तुमचा विश्वास हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए कुलुसियों का दूसरा अध्याय 7 वचन। कलसीग्रास दुसरा अध्याय 7 वचन वाचूया. कुलुसियों का दूसरा अध्याय 7 वचन पढ़िएगा। कलसीग्रास दुसरा अध्याय 7 वचन वाचूया. कुलुसियों का दूसरा अध्याय 7 वचन। कलसीग्रास दुसरा अध्याय 7 वचन. Colossians chapter 2 verse 7। तथा दृढ़ता से हाँ। जड़ पकड़ते दृढ़ता से जड़ पकड़ते हुए और उसमें बढ़ते हुए और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में हाँ। स्थिर होकर हाँ। अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अत्यंत धन्यवाद। जड़ पकड़ते वचनों का जड़ पकड़ते हुए विश्वास में स्थिर खड़े हो जाओ। वचन को खिलाओ और तुम्हारा विश्वास स्थिर खड़ा हो जाएंगे। विश्वास से तुमचा स्थिर भूखमारी भी आई, भूखमारी, पानी नहीं मिला, पानी नहीं राशन मिला, नहीं मिला, राशन नहीं मिला, पगार कट गई, पगार तो काट भी तुम मिला। विश्वास से कभी भी गिरेंगे तरी देखील नहीं। तुम्ही विश्वासात कधी पडणार प्रेज द नाही. लॉर्ड। विश्वास के लिए एक आहार है, विश्वासासाठी वो आहार आहे. खुदा का वचन ते है। देवाचं वचन आहे. विश्वास शैतान के जैसा और हवा के जैसा विश्वास मत करो। आणि विश्वास सैतानासारखा आणि हवेसारखा विश्वास करू नका. विश्वास को आहार की जरूरत है। त्याला आहाराची गरज आहे. प्रेज द लॉर्ड। फेथ नीड डाइट, आणि त्या विश्वासाला आहाराची गरज आहे. फेथ नीड त्या डाइट। विश्वासाला आहाराची गरज प्रेज द आहे. लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जब अपनी बेटी जेव्हा तुमची मुलगी प्रेग्नेंट हो जाती है, गरोदर होते, कितना अच्छा अच्छा एप्पल खिलाते हैं, दही खिलाते हैं ना सिस्टर? किती चांगला ऍपल खिलाते कि नहीं मम्मी? अच्छा अच्छा क्या नहीं खिलाती? चांगल्या आईने खाऊ घातलं का? मम्मी अच्छा अच्छा खिलाती ना? चांगल्या आई खाऊ क्यों? घातलं ना का? तू अच्छी हो या नहीं हो, हमारा बच्चा अच्छा होना तुम्ही चांगली चाहिए। असो का नसो, जन्माला येणारं बच्चा लेकरं एकदम चांगलं गोरा होना, दही खा, आणि दही एप्पल खा, लेकरू काला गोरं कलूटा होणार. मत निकलने आणि दे, ऍपल खा चांगलं खा. एकदम गोरा गोरा आना आणि चाहिए। लेकरू एकदम गोरं गोरं असं काजू खा, काजू बादाम खा, बदाम खा. क्या क्या खिलाते हैं। काय काय खाऊ प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे विश्वास को अच्छे अच्छे वचनों से उसको आहार दे दो। तुमच्या विश्वासाला चांगल्या चांगल्या वचनाच्या द्वारे अच्छा आहार- अच्छा वचन पढ़ो। चांगलं चांगलं वचन पूरा वाचा. बाइबल ही अच्छा है, पूर्ण बाइबल पूरा चांगलं आहे. पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा से लिखा गया पवित्र है। बाइबल उसका हर एक वचन आपको ताकत देगा। असं प्रत्येक वचन प्रेज द तुम्हाला लॉर्ड। और ताकद आपके देईल. जिंदगी को बदल कर रख देगा। आणि तुमच्या जीवनाला बदलून प्रेज ठेवेल. द लॉर्ड। रोज दिन इसलिए वचन पढ़ो। म्हणून दररोज प्रभूचं वचन वाचा. कसरत भी नहीं करते व्यायाम पण नाही करत. और आहार भी आणि नहीं। आहार- कसरत प्रार्थना है, व्यायाम ही प्रार्थना आहे. कसरत प्रार्थना है, व्यायाम ही प्रार्थना और आहे. डाइट आहार आणि आहार खुदा का वचन आणि है। देवाचं ये वचन. दोनों जरूरी है। या दोन्ही गोष्टी तुम गरजेच्या सिर्फ आहेत. विश्वास करता है तुम्ही फक्त विश्वास शैतान करतो. के जैसे। शैतानासारखे. शैतान हारा हुआ है, शैतान तर हारलेला आहे. शैतान हारा हुआ है। शैतान हारलेला आहे. शैतान के पास कुछ भी ताकत नहीं है, शैतानाकडे काहीच ताकद पर वो नाही. तुम्हारे अंदर हो जाता है आणि तेच और वो तुमच्या तुम्हारे मध्ये जिंदगी को हरा देता है। दरवाजा आणि तो बंद तुमच्या करो। जीवनाला हरवतो. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. खुदा का वचन में लिखा है, देवाच्या वचनात लिहिले. खुदा का वचन में लिखा है, देवाच्या वचनात लिहिले. चख कर देखो खुदा कितना भला है। चाखून पहा की देव किती चांगला आहे. चख कर देखो चाखून पहा खुदा कितना भला है, देव किती चांगला आहे. क्योंकि कारण मुबारक है वो शख्स कारण तो आशीर्वादित आहे तो व्यक्ती जो खुदा के पवित्र वचनों पर भरोसा करता जो है। देवाच्या वचनांवर भरोसा करतो. खुदा के विश्वास लोगों करतो. खुदा के वचन को चखो देवाचे लोक देवाच्या वचनाला चाखा और वो आपको शहद से भी मीठे लगेंगे। आणि ते तुम्हाला मधापेक्षा गोड प्रेज द लागतील. लॉर्ड। खुदा के वचनों को चखने की बात हो रही है, देवाच्या वचनाला क्योंकि चाखायची गोष्ट वचन चालली. ही यीशु है। वचन ही हालेलुया, हालेलुया। यीशु को चखना, खुदा को चखना मतलब वचन को चखना आणि है। येशूला चाखणं वचनाला चाखणं म्हणजे येशूलाच चाखणं आहे. नहीं, यीशु को चखना, खुदा को चखना मतलब वचन को चखना है। येशूला चाखणं देवाला चाखणं म्हणजेच देवाच्या वचनाला प्रेज द चाखणं. लॉर्ड। चव घ्यायची आहे, देवाची चव चव घेणं, घ्यायची येशूची चव घेणं। चव घ्यायची आहे. प्रेज द लॉर्ड। चख कर देखो खुदा भला है। चाखायचं आहे की देव किती रोज चांगला दिन आहे. खुदा का वचन
को चख लो। आणि दररोज देवाच्या वचनाला चाखा. मालूम है ये वचन क्या है? माहिती वचन रोज काय दिन आहे? जब आप वचन को चखोगे वही वचन आपको अक्लमंदी देगा। दररोज देवाच्या वचनाला चाखा तर तेच वचन तुम्हाला दररोजची बुद्धी तुम्हाला देईल. प्रेज और वचन को चखोगे वो आपको समझदारी देगा। वचनाला चाखा तुम्हाला तो समजूतदार करेल. वचन को चखोगे वचनाला तो चाखा तुमको वो गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। तर तो तुम्हाला चुकीच्या मार्गात जाण्यापासून अडवेल. और वचन और कुछ नहीं, आणि तो तो वचन वचन नहीं. एक बहुत दुधारी तलवार वचन है। एक दुधारी ऐसी तलवार तलवार है। के आपकी ओर आने वाले हर हमले को काट कर रख डालेगा। अशी ती तलवार आहे की तुमच्या विरुद्ध येणार प्रत्येक तो हमला तो कापून टाकेल. प्रेज द लॉर्ड। उस वचन का तलवार आपके पास नहीं है, आणि त्या वचनाची और वो तुमच्या- तलवार नहीं, इसलिए आपके ऊपर हमले असर होते हैं और आप बीमार गिरते हो, तकलीफ होती है और परेशानी आती है, बच्चे बिगड़े हुए क्योंकि हमला जोरों शोरों से हो रहा है। आणि वचनाचा तलवार तुमच्याकडे नसल्यामुळे तुमच्यावर हमले होतात, त्रास येतात, संकट येतात, आजारपण येतं, तुमच्या लेकरांवर येतं आणि मग तुम्ही त्याच्यात पडता, आजारी होता आणि सर्व परिस्थित्या बिघडून जातात. प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास वचन की तलवार है, जर तुमच्याकडे वो वचनाची ऐसी तलवार अशी है, तलवार आने आहे. वाला हर हमले को काट कर रख डालेगा। प्रत्येक येणाऱ्या तुमच्या हमल्यावर तो कापून टाकेल. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, तेरे विरुद्ध एक भी हथियार यशस्वी नहीं होंगे, बायबल मध्ये लिहिले की तुझ्या विरुद्ध एक देखील हत्यार तो यशस्वी होणार क्योंकि नाही. तुम्हारे पास वचन का तलवार है। कारण तुमच्याकडे वो वचनाची वचन का तलवार तलवार आहे. होने के लिए रोज दिन अपने विश्वास को वचन से खिलाओ। आणि ती वचनाची तलवार तुमच्याकडे येण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या विश्वासाला दररोज वचनाचा आहार खायला प्रेज द लॉर्ड। वचन से खिलाओ, वचनाने खायला वचन से खिलाओ, वचनाने खायला. फिर देखो मग बघा आपके बच्चों को संरक्षण मिल तुमच्या जाएगा, लेकरांना आपके संरक्षण परिवार को संरक्षण तुमच्या मिल जाएगा, कुटुंबाला संरक्षण आपके मिळेल. काम में आपको संरक्षण मिलेगा, कामात तुम्हाला आपके संरक्षण आने जाने में संरक्षण मिलेगा, तुमच्या येण्या क्योंकि जाण्यामध्ये खुदा का संरक्षण वचन मेरे लिए दीपक और रोशनी का काम कारण करता देवाचं है। वचन माझ्यासाठी प्रकाश आणि उजेड आहे. उजेडाचं काम करेल. प्रेज द लॉर्ड। वो आपको गड्ढे में गिरने नहीं देगा। तो तुम्हाला खड्ड्यात पडू प्रेज देणार. द लॉर्ड। पढ़िए भजन संहिता 119 अध्याय 103 वचन। स्तोत्र संहिता 119 वचन 103 वचन। 103 वचन. भजन संहिता 119 अध्याय 103 वचन। स्तोत्र संहिता 119 103. जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं संजय ब्रदर। हाँ, तेरे वचन तेरे वचन मुझको कितने मीठे लगते हैं। कितने वचन क्या है? वचन काय आहे? शहद से भी मीठे, मुझे कितने मीठे लगते हैं। मधापेक्षा गोड हाँ आहे. किती गोड लागतात मला. हाँ, हाँ, मेरे मुंह में हाँ। मधु से भी मीठे हैं। शहद से भी मधापेक्षाही मीठे। शक्कर नहीं लिखा है, साखर नाही लिहिली. शहद से भी मीठे हैं। मधापेक्षा गोड आहे. प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ, 34 अध्याय 8 वचन। भजन संहिता 34 अध्याय 8 वचन। स्तोत्र संहिता 34 अध्याय 8 वचन. 34 अध्याय 8 वचन, जल्दी। 34 8. चख कर देखो चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा कैसा। यहोवा कौन है? यहोवा कौन वचन है? ही यहोवा है। वचनच ही वचन यहोवा है. ही प्रारंभिक शब्द होता, शुरुआत में शब्द था, प्रारंभी शब्द होता. शब्द खुदा के साथ था शब्द देवासोबत और शब्द होता. खुदा था। शब्द देवच प्रेज होता. द लॉर्ड। चख कर देखो चाखून पहा. खुदा कैसा भला है। देव किती चांगला वचन को आहे. चखो, खुदा कैसा वचनाला भला चाखा, है। देव किती चांगला आहे. हाँ, क्या ही धन्य है क्या ही वो मुबारक है इंसान, वह मनुष्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। जो उसके शरण लेता है और उसके वचनों पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चखो, तर चाखा. रोज दिन वचन पढ़ो। दररोज वचन इधर वाचा. इधर का बातें, वहाँ यहाँ की बातें, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी निंदा उसका निंदा, चार लोगों में बुड्ढियों जैसी बातें करने, खुदा का वचन में अपना मन लगाओ। आणि इकडचं तिकडचं बोलणं, चुगली करणं, हे करणं, इकडचं तिकडचं बोलणं, म्हाताऱ्यांसारखं बोलणं, चुगल्या करणं, या सगळ्या गोष्टी सोडून देवाचं वचन वाचा. खुदा के वचनों में अपना मन लगाओ। देवाच्या वचनात आपलं मन लावा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। कोई बुला रहा है? नहीं, मुझे पवित्र बाइबल पढ़ना है। कोणी बोलत आहे नाही, मला पवित्र वचन वाचायचं. खुदा मुझसे बातें करना देव चाहता मला है। बोलू इच्छितो. उसके वचनों के द्वारा वो हमसे बातें त्याच्या करेगा। वचनाच्या द्वारे वो तो बातें हमसे करेगा, बोलू आपका इच्छितो. विश्वास मजबूत हो जाएगा। बोले तुमचा विश्वास और जब आपका बढ़ेगा. विश्वास मजबूत हो जाएगा, जब तुमचा विश्वास तब आप मजबूत कहोगे पहाड़ों उखड़ कर समुद्र में गिर जाओ, वो तेरे लिए हो जेव्हा जाएगा। तुमचा विश्वास मजबूत आहे तेव्हा तुम्ही म्हणाल की डोंगरांना तुम्ही उठा आणि समुद्रात जाऊन पडा. ते तुमच्यासाठी प्रेज होईल. द लॉर्ड। शहतूत के पेड़ को बोलोगे उखड़ कर समुद्र में गिर जा, वो तेरे लिए हो आणि जाएगा। उंबराच्या झाडाला तुम्ही म्हणा की उडून तू समुद्रात जाऊन पड, तर ते तुमच्यासाठी होईल. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास बढ़ने के लिए विश्वास वाढण्यासाठी आहार है। आहार आहे. आहार खाओ, आहार खा. अपने विश्वास को खिलाओ। विश्वासाला खाऊ प्रेज द घाला. लॉर्ड। सिर्फ विश्वास मत करो, फक्त विश्वास विश्वास को मजबूत करना है। विश्वासाला इन बलवंत दिनों में ये करायचं आहे. जरूरत है, इसलिए सिखा रहा हूँ। त्या दिवसामध्ये हे क्योंकि गरज आहे आने म्हणून वाले शिकवत आहे. दिनों में बहुत बड़ा सता होने वाला है।
स्मरण शांत कारण येणाऱ्या रहो। दिवसांमध्ये आने वाले खूप दिनों में सताव सताव बहुत बढ़ने वाला है। खूप सताव वाढणार लोग आहे। आपको और आपको किसी को भी जेल में डालेंगे, लोगों को नाही मुझको करून मारेंगे, टाकतील, मला पीटेंगे, मारतील, हाणतील, गालियां देंगे, शिव्यागाळ करतील, नंगा करेंगे। पूर्ण करतील। ऐसे वक्त ये विश्वास ही आपको स्थिर खड़ा आणि रखेगा। अशा वेळेमध्ये हा विश्वासच तुम्हाला स्थिर इसलिए ठेवेल. रोज दिन वचन को खाओ, म्हणून दररोज वचनाला आपका खा. विश्वास मजबूत हो जाएगा। तुमचा विश्वास बलवंत होईल. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कैसे विश्वास से आएंगे? कसं विश्वासाने बार येणार? बार ये मैंने सिखाया, आज भी लास्ट आखिरी के बाद सिखाता हूँ। पुन्हा एकदा शेवटची वेळ 12 शिकवतो. साल से एक पीड़ित औरत जिसको रक्तस्राव की बीमारी थी, 12 वर्षापासून एक स्त्री जिला रक्तस्रावाची आजार होता. सिर्फ मालूम ही नहीं आई, मैं अभी और गहरी बातें बता रहा हूँ। फक्त माहिती म्हणून नाही वो ते. ऐसी वैसी नहीं थी, वो बहुत अमीर व्यक्ती थी। ती अशी तशी व्यक्ती नव्हती, ती खूप उसके श्रीमंत पास व्यक्ती धन और होती. जायदाद और पैसे की कोई कमी नहीं थी। तिच्याकडे पैसा अडका, धनाची कुठली कमतरता पवित्र नव्हती. बाइबल में लिखा है, उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों में, वैद्यों में उड़ा डाला, पर उसको चंगाई नहीं मिली। पवित्र वचनात असं लिहिलंय की तिने आपला पैसा धन दौलत जे आहे ते सर्व डॉक्टरांच्या इलाज करण्यामध्ये लावून टाकला, परंतु तिला आरोग्य काही मिळालं उसको नाही. चंगाई नहीं मिली। आरोग्य नाही मिळालं. बाइबल में लिखा है बाइबल कि में वैद्यों के द्वारा उसको दुख मिला, बायबल मध्ये लिहिलंय की डॉक्टरांच्या द्वारे तिला दुःख मिळालं, कष्ट मिळाले। कष्ट मिळाले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको कष्ट मिले, कष्ट मिळाले. अब वो कंगाल हो गई, आता ती एकदम दरिद्री हो गई, भिखारी हो गई। भिखारी झाली. किसी ने तो भी उसके कान में यीशु के बारे में बोला, कोणीतरी तिच्या कानामध्ये येशू बद्दल और सांगितलं. बाइबल में लिखा है बाइबल में उसने लिखा है। मन में ही विश्वास कर डाला, तिने मनातच और उसने विश्वास मन केला. में ही कह डाला ती मनातच कि एक बोलली. दिन मैं यीशु के पैबंद को भी छू लूंगी तो चंगी हो जरी जाऊंगी। मी त्याच्या गोंड त्याच्या येशूच्या कपड्यांच्या गोंड्याला शिवेल तर मी आरोग्य प्राप्त करेल। उसके मन में ही उसने ये बोल डाला मनातच ती बोलली. कि अगर मैंने यीशु के पैबंद को भी छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। त्याच्या जाग्याच्या मी गोंड्याला जरी शिवले तरी मी आरोग्य मला मिळेल. और यीशु ने उसकी तरफ देखा आणि येशूने तिच्याकडे और कहा, बघितलं धाड़क बांध बेटी, आणि बोला की तू धैर्य तेरे धर विश्वास ने बाळा. तुझे चंगा कर दिया है। तुझ्या विश्वासाने तुझं और वो आरोग्य चंगी मिळालं. हो गई। धाड़क बांध बेटी, धाड़क बांध, धाड़क बांध, धाड़क बांध। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परिवार को बचाने वाला है। तुमचा विश्वास हालेलुया, हालेलुया। 12 साल से पीड़ित परिवार बच जाएगा, 15 साल से पीड़ित परिवार बच जाएगा, 30 साल से पीड़ित बेटा बच जाएगा, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। धाड़स बांध बेटी, यीशु पर विश्वास कर, वो तुझे बचा तुमचं लेगा। कुटुंब वाचेल. मुलगी धाडस बांधते, तुमचं कुटुंब वाचवेल. प्रेज द लॉर्ड, यीशु तुम्हारे परिवार को येशू तुमच्या बचाएगा। कुटुंबाला वाचवेल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही शब्द यीशु आज आपको बोल रहा है। हे शब्द येशू तुम्हाला रोज बोलतो. दिन अपने विश्वास करो, दररोज आपल्या विश्वास वचन से खिलाओ। वचनाने खाऊ घाला. पवित्र बाइबल हफ्ता भर धूल खाते बैठता है, पवित्र बायबल हा आठवडा कोई उसकी तरफ देखता नहीं। कितने घरों में मैं देखता हूँ धूल खाते पड़ा है। किती घरांमध्ये बघतो मी त्याचे धूळ पडले. हमने प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा नाही नहीं पढ़ा। नाही वाचलं. आज पढ़ा बाइबल आप? कल भी पढ़ा क्या सिस्टर? सच बोलने वाले हो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्ही वाचलं काल का? वाचलं. काल आज आज नाही काल जेवण केलं, काल आज नाही गावाला केलं. गेले सकाळी नाही काल जेवण केलं, आज नहीं केलं, ऐसा होएंगे क्या? पोचला आले. असं होईल का? प्रेज द लॉर्ड। वचनों की भूख लगने दो, वचनाची भूक लागू द्या. ऐसा सोचो, असं विचार करा. खुदा मुझसे बातें करने वाला, मुझे बाइबल खोलनी चाहिए। देव माझ्यासाठी बोलणार आहे मध्ये मी बायबल उघडलं प्रेज द पाहिजे. लॉर्ड। हालेलुया. उस विधवा के जैसा विश्वास से आओ, मन में विश्वास करके आओ सारखा मनात विश्वास कि घेऊन या. आज मेरा परिवार बदल कर ही खुदा रखने वाला की है। माझा आज कुटुंब देव इस विश्वास से इधर आओ ह्या और विश्वासाने देखो इथे खुदा या. अद्भुत काम आपके जिंदगी में करे। विचार मग बघा देव अद्भुत काम तुमच्या जीवनात सिर्फ करेल. प्रार्थना कसरत करना काफी नहीं, फक्त प्रार्थना व्यायाम करणं गरजेचं आहे. आहार आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, खूप गरजेचं आहे. और वो आहार खुदा का वचन है, आणि ते आहार देवाचं वचन आहे. और आणि वो शहद से भी मीठे है। आणि ते मधापेक्षा गोड आहे. चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। चाखून पहा की देव किती चांगला आहे. प्रार्थना करो प्रार्थना करूया सभी लोग। सर्व